अगर आप लोगों को हुकूमत पंजाब की जानिब से अभी तक 10,000 रुपये मौसूल नहीं हुए तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपये की माली इमदाद दी जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक 10,000 रुपये के लिए निगहबान कार्ड मौसूल नहीं हुआ। उनकी शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से मरियम को बताएं एप्लीकेशन मुतारिफ़ करवाई गई है। अगर आप इस एप्लीकेशन पर दुरुस्त तरीके से अकाउंट बनाकर अपनी दरखास्त जमा करवा देते हैं तो आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारे तक पहुंचा दी जाएगी और आपके मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि मुकम्मल तरीक़ाकार समझ सकें। व्यूवर्स, आप भी 24 घंटों के अंदर अंदर 10,000 रुपए की रकम वसूल कर सकते हैं। तो चलें व्यूवर्स, मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और सीख लेते हैं कि मरियम को बताएं एप्लीकेशन पर अकाउंट बनाने के बाद आपने 10,000 रुपए के लिए दरखास्त कैसे जमा करवानी है। जी तो व्यूवर्स, मोबाइल की स्क्रीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप एजुकेशन अपडेट्स को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि रमज़ान पैकेज के हवाले से आने वाली तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 10,000 रुपये की माली इमदाद दी जा रही है। अब मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एप्लीकेशन पर अकाउंट कैसे बनाना है और दरख्वास्त किस तरह जमा करवानी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी मरहला मिस ना हो। मरियम को बताएं एप्लीकेशन के जरिए अब तक तकरीबन 9 लाख दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। कुल दरखास्तों की तादाद तकरीबन 11 लाख है। इनमें से लगभग 1 लाख दरखास्तें हेल्पलाइन 1000 की मदद से मौसूल हुई, जबकि तकरीबन 9 लाख दरखास्तें मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के जरिए जमा करवाई गई हैं। अब व्यूअर्स, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है जिसका नाम है मरियम को बताएं। आप स्पेलिंग बिल्कुल दुरुस्त लिखेंगे तो पहले नंबर पर ही आपको ये एप्लीकेशन नजर आ जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें, अपना अकाउंट बनाएं और फिर 10,000 रुपये की इमदाद के लिए अपनी दरखास्त जमा करवाएं। मैं यहाँ आपको टेक्स्ट की सूरत में मुकम्मल तरीकाकार भी बता रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसकी स्पेलिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चूंकि हम इस एप्लीकेशन को पहली बार विजिट कर रहे हैं और बहुत से लोगों को इसमें मसाइल भी आ रहे हैं, जैसे कि OTP मौसूल नहीं हो रहा, तो आप मेरे बताए हुए तरीके से अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर आपको 10,000 रुपये की इमदाद मिल सकती है। अब सादा सा तरीका यह है कि चूंकि हम इसे पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हम साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपने अपना पूरा नाम लिखना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, मोबाइल नंबर सही तरीके से लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर हो, पासवर्ड बनाना है। तमाम मालूमात दुरुस्त दर्ज करने के बाद सबमिट या रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे दर्ज करके आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप आसानी से 10,000 रुपये की इमदाद के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। ठीक है, नाम लिखने के बाद नीचे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। इसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस शामिल करें। मोबाइल नंबर लाजमी एक्टिव होना चाहिए और कोशिश करें कि वही नंबर इस्तेमाल करें जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो। इसके बाद व्यूअर्स, आपने अपनी तारीख़ पैदाइश डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने सबसे पहले ईयर साल सिलेक्ट करना है, फिर मंथ महीना मुंतखब करना है। इसके बाद अपनी दुरुस्त डेट सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी मुकम्मल और दुरुस्त तारीख़ पैदाइश मुंतखब करने के बाद नीचे मौजूद बटन पर क्लिक करें ताकि आप अगले मरहले की तरफ जा सकें। तमाम मालूमात बिल्कुल दुरुस्त दर्ज करें ताकि आपकी दरख्वास्त मुस्तरद ना हो। आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी तारीख़ पैदाइश सेट हो जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर आप मर्द हैं तो मेल मुंतखब करें और अगर खातून हैं तो फीमेल सिलेक्ट कर लें। अब आता है पासवर्ड का मरहला। बहुत से लोगों को पासवर्ड बनाने में मसला पेश आ रहा है। यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि पासवर्ड कम से कम 8 हरूफ पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर जैसे ABC वगैरह होना ज़रूरी है। एक स्मॉल लेटर जैसे ABC वगैरह भी शामिल हो। कम से कम एक नंबर जैसे 1 2 3 वगैरह हो और एक स्पेशल साइन भी शामिल करें जैसे @ हैश डॉलर % वगैरह। मिसाल के तौर पर एक मजबूत पासवर्ड इस तरह हो सकता है अली @1234। याद रखें, सिर्फ सादा हरूफ लिखने से पासवर्ड कबूल नहीं होगा। इसमें स्पेशल साइन लाजमी शामिल करें जैसे @ या हैश वगैरह। जब आप दुरुस्त तरीके से पासवर्ड बना लेंगे तो फिर अगले मरहले की तरफ बढ़ सकेंगे। फुल स्टॉप आप पासवर्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह तमाम मालूमात मुकम्मल करने के बाद आपने साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। आपने वो OTP चेक करना है, उसे कॉपी करके दी गई जगह पर दर्ज करना है। जैसे ही आप सही OTP दर्ज करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा।
वेरीफाई होने के बाद खुद ब खुद साइन इन का सफ़ा आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपने अपना यूज़र नेम यानी शनाख्ती कार्ड नंबर या जो यूज़र नेम आपने रखा है दर्ज करना है। उसके बाद अपना बनाया हुआ पासवर्ड लिखना है। तमाम मालूमात दर्ज करने के बाद साइन इन के बटन पर क्लिक करें और आप कामयाबी से अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आप इमदादी रकम के लिए दरख्वास्त जमा करवाने के मरहले में दाखिल हो जाएंगे। आपने यहाँ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बतौर यूज़र नेम लिखना है। इसके नीचे अपना बनाया हुआ पासवर्ड दर्ज करना है। ये मालूमात दर्ज करने के बाद सादा सा साइन इन के बटन पर क्लिक कर दें। जी तो व्यूअर्स, जैसे ही आप साइन इन करेंगे थोड़ी देर लोडिंग होगी और फिर आपका अकाउंट कामयाबी से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको डैशबोर्ड इस तरह नजर आएगा, जहां मुख्तलिफ स्टेटस दिखाई देंगे, जैसे टोटल, कुल दरखास्तें, पेंडिंग, ज़ेरे इल्तवा, अप्रूव्ड, मंजूरशुदा, रिजेक्टेड, मुस्तरदशुदा। इसी सफ़े पर आपको फाइनेंशियल ग्रांट का ऑप्शन भी नजर आएगा, जहां से आप 10,000 रुपए की माली इमदाद के लिए अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अब अगले मरहले में आपने फाइनेंशियल ग्रांट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि दरख्वास्त का फॉर्म ओपन हो जाए। ने फाइनेंशियल ग्रांट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल ग्रांट का पहला सफ़ा ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, सिक्योरिटी की वजह से मैं इस हिस्से को ब्लर कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ कोई इजाफी मालूमात दर्ज नहीं करनी, बस सीधा नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दूसरा मरहला, सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपने अपनी लोकेशन, मकाम दर्ज करनी है। सबसे पहले आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, ज़िला मुंतखब करना है। पंजाब के तमाम अजला की फहरिस्त यहाँ मौजूद होगी। आपने अपनी रिहाइश के मुताबिक दुरुस्त ज़िला सिलेक्ट करना है। ज़िला मुंतखब करने के बाद आपसे मज़ीद तफसील जैसे तहसील और इलाका भी मांगा जा सकता है, जिसे आपने दुरुस्त तरीके से मुंतखब करना है ताकि आपकी दरख्वास्त सही मकाम के मुताबिक जमा हो सके। तमाम मालूमात दुरुस्त दर्ज करने के बाद दोबारा नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें ताकि आप अगले मरहले में जा सकें। लिस्ट के अंदर पंजाब के तमाम अजला मौजूद होंगे। जिस ज़िला से आपका ताल्लुक है वो आपने मुंतखब करना है। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं यहाँ ओकारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस शहर या तहसील से ताल्लुक रखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर देपालपुर। आपने अपना मुताल्लिका शहर मुंतखब करना है। ये करने के बाद आपसे एड्रेस, पता पूछा जाएगा। जैसे ही आप एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन कर लें। जब आप मोबाइल की लोकेशन ऑन करेंगे तो आपका मौजूदा करंट पता खुद ब खुद वहां जाहिर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एड्रेस ऑटोमेटिक तरीके से फिल हो जाता है, जिससे आपको अलग से मुकम्मल पता टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लोकेशन दुरुस्त ना आए तो आप इसे दस्ती तौर पर भी दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मालूमात बिल्कुल सही दर्ज करें ताकि दरख्वास्त में कोई मसला ना हो।